हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी ये वीडियो बच्चों देखोगे कुछ ना कुछ मैच ज़रूर करेगा, या तो गुड मॉर्निंग होगा, गुड इवनिंग होगा या गुड आफ्टरनून होगा। फिलहाल हम लोग करने वाले हैं जेई के कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और हम लोग पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उससे एक आइडिया लगता है कि 2022 में क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे मेरे साथ तो आपको समझ में आएगा कि हमारी तैयारी कैसी है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखते रहो और सीखते रहो। A particle moving with speed v is equal to b root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t is equal to tau, assuming that the particle is origin at t is equal to 0. पहले पोजीशन दी गई है, पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, टी इज इक्वल टू 0 पे। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप लिखोगे v इज इक्वल टू बी रूट एक्स, इट्स ए गिवन क्वांटिटी। तो आप v को कन्वर्ट करोगे, पोजीशन फाइंड करने के लिए पहले आपको काम करनी पड़ेगी। तो क्या पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, dx बाई डी टी, दिस वन बी रूट एक्स, ये होता है। इसको हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट dx अपॉन रूट एक्स बी डी टी। यहां सीधी सी बात है, गिवन है t 0 पे ओरिजिन पे है, आफ्टर सम टाइम टाउ, टाउ है ना टाइम, गिवन है, कुछ पोजीशन होगी कैपिटल एक्स लेट इट बी। तो ये मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स, 0 टू सम पोजीशन एक्स कहीं ना कहीं तो होगा, इज इक्वल टू बी इंटू टाउ। ये आ गया हमारे पास, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1/2, दिस वन 0 टू कैपिटल एक्स बी टी, बी इंटू टाइम। अब ये जो हमें देगा वो क्या देगा, अंडर रूट ऑफ एक्स टू रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके ना स्पीड फाइंड कर लेंगे, टी इज इक्वल टू टाउ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू बी। ठीक है, स्टेट में किया है, टी का टाइम ही तो है, टी लिख लो, टाउ लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। ये मिल गया मुझे। तो ये क्या मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी, वी हो गया, दिस इज बी हो गया। अब हमें जो आंसर चाहिए वो टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, टाउ, टाउ इज नथिंग बट टाइम ऑनली, वो यहां से आ जाएगा। मुझे रूट एक्स तो कहीं चाहिए नहीं, तो रूट एक्स को यहां से हटा लो, रूट एक्स क्या लिखेंगे, बी टी बाई टू, यहां लिख दो बी टी बाई टू, बी टी बाई टू। तो यहां से मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी बाई टू, बी स्क्वायर टी बाई टू, बी ऑप्शन आ गया ना, फैंटास्टिक, आ गया आंसर बच्चों। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करो कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट। आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, मोशन सेम है कह रहा है, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। जो रॉन्ग है बच्चों उसको पिक करना है आपको। ठीक है, जो ऑड होगा उसको पिक करना है, जो रॉन्ग होगा उसको पिक करना है। तो आपको, आपने क्या देखा, क्या सीखा, फटाफट पता करो, आप देख के बता सकते हो, जल्दी जल्दी कर लो। जल्दी जल्दी कर लो, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। 2018 में आ चुका है बच्चों जेई में, इसलिए सोच के कर लो। हाय बच्चों, 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसको अच्छे से देख करके कोशिश करो सॉल्व करने की। वीडियो को पॉज करके भी आप करके देख सकते हो, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूं। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, one of them does not incorrectly
डज इट इनकरेक्टली। ओके, सेम मोशन है लेकिन एक है जो अलग सा होगा, कुछ गलत होगा। पिक इट अप। तो ऑब्जर्व करते हैं ग्राफ को। बेटे ग्राफ को ऑब्जर्व करना काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन तो जेई में आते ही हैं। आप ग्राफ ए को पकड़ो, आपको क्या मिल रहा है? वेलोसिटी कम होता जा रहा है ना, ग्राफ नीचे जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है इसमें, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, इसकी वैल्यू है ना बढ़ती है। वेलोसिटी ग्राफ है, इधर बढ़ती जा रही है वैल्यू, इधर कम होती जा रही है वैल्यू, ठीक है। कम होते होते 0, फिर यहाँ पर नेगेटिव की तरफ दिखाया गया, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्लोप आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी देता है। तो यहाँ जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी है। उसके बाद वेलोसिटी 0 है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि ये दोनों दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी लेस देन 0 हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यहाँ की बात करें, सी और बी और डी की बात करें, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जा रही है, फिर निगेटिव हो रही है, यानी कि ये तीनों तो सेम है। वेलोसिटी कम होती गई, 0 हो गई, फिर निगेटिव, तो ये तीनों तो सेम ही नेचर का हो गया। सो बी इज द डिफरेंट वन। ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव ही आ रहा है हमेशा, लेकिन ये ए और सी डी के साथ मैच नहीं कर रहा है बच्चों। सो दिस इज दी पिकअप वाला पॉइंट हमारा ये है बी। प्लीज मेक ए नोट। मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने कर लिया होगा इसको। ये तो हलवा का भी हलवा है, सुपर हलवा है, कोई भी बच्चा कर सकता है। A car covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour. First half 40 km per hour और सेकेंड हाफ 60 km per hour, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अगर लिया जाए 2x, ये होगा x, ये भी होगा x। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो हम सबको मालूम है एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ के लिए टाइम t1 होगा और इस जर्नी के लिए टाइम t2 होगा, मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे? 2x अपॉन t1 प्लस t2, यही होगा। तो अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो t1 इज x अपॉन 40 और यहाँ क्या होगा? t2 क्या होगा? x अपॉन 60, ठीक है। वहां डाल देते हैं, हो गया काम। 2x अपॉन x बाई 40 एंड x बाई 60, ठीक है। x x x, ये हो जाएगा 100, 40 इंटू 60, 2 0 चले गए, 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो कोई भी कर लेगा बच्चों, है ना, कोई भी कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई करके देखो। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखो, बड़े प्यार से कर सकते हो। 2007 में आ चुका है जेई मेंस। प्लीज बच्चों ट्राई दिस। देखते हैं बच्चों, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको गिवन है और बोला गया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड के बाद। तो v को क्या लिख लेते हैं? dx बाई डी टी। v को आप लिख लो dx बाई डी टी, वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप शुरू कर सकते हैं काम को। तो क्या लिखे बच्चों? dx बाई डी टी हम लोग लिख दिया है, और वी नॉट टी प्लस जी टी, जी तो एक्सेलरेशन लग रहा है, और एफ टी स्क्वायर है। तो हमारे को आंसर लाना है वी नॉट, जी और टी में। तो डी टी को इधर ले जाते हैं तो काम हो जाएगा हमारा, डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट इंटू डी टी
प्लस जी टी इंटू डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। टी इज इक्वल टू 0 1 0 1 और ये है 0 1 और x है 0 से लेके कहीं पे कुछ होता होगा, x हमें नहीं मालूम, ठीक है, यही x हमारे को मालूम करनी है। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, ये तो x हो जाएगा, ये v नॉट इंटू 1 हो जाएगा और ये g/2 हो जाएगा प्लस f/3 हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, v नॉट प्लस g/2 प्लस f/3 यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये सब बच्चों बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा करते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा प्लीज ट्राई करो बच्चों। हमारे को बोला गया है अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग अलोंग with the positive x direction with a velocity v that varies, v is equal to alpha root x. The displacement of the particle varies with time. Displacement varies with time, ये बोला गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हमको निकालनी है। तो v को लिखेंगे dx/dt, दिस इज अल्फा रूट एक्स, ये हो जाएगा dx अपॉन x पे पावर हाफ अल्फा dt, ठीक है। इसको आप और अच्छे से लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ dx अल्फा dt, दिस वन। और t 0 पे x 0 है, अगर t 0 लेंगे तो x 0 होगा और आफ्टर सम टाइम t इट बिकम्स x। तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे जो x है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए ऑप्शन आ गया मेरे को ना, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यही तो बताना था। बाकी तो सारी चीज़ यहाँ कांस्टेंट है, दैट मीन्स x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, दैट्स इट। ये तो लग रहा है सीबीएसई के एग्जाम दे रहे हैं। चलो आगे भी देखते हैं। 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज ट्राई करो, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही हलवा है। हाँ बच्चों ट्राई करते हैं, काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का, लेकिन है ये भी हलवा। हमारे को गिवन है वी स्क्वायर और एक्स के लिए ग्राफ गिवन है और मेरे को बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, क्या होगा। तो बच्चों कोई भी ग्राफ अगर गिवन होता है तो उसका हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लें तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप ट्राई करो, इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई करते हैं, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मेरे को 2 पॉइंट, देखो कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। सी का जो पॉइंट है वो कितना होगा 30, 80 और बी के लिए क्या होगा 20, 60। तो इक्वेशन तो फाइंड कर लेंगे हम लोग। कैसे फाइंड करते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या होगा 80 माइनस ऑफ 60 अपॉन 30 माइनस ऑफ 20। तो y क्या है, y तो v स्क्वायर है, तो यहाँ v स्क्वायर लिख लो माइनस 80 अपॉन x तो खैर x ही है, x माइनस 30 इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, दैट मीन्स 2। ठीक है, ये क्या मिला v स्क्वायर माइनस ऑफ 80 इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 60, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 20। ये मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो v और x का जब रिलेशन हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे को क्या चाहिए v dv बाई dx। ये भी एक्सेलरेशन होता है जहाँ के जो टर्म्स है वो वेलोसिटी है और डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा क्या होता है टाइम के रेस्पेक्ट में होता है dv बाई dt, ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ टाइम की बात नहीं हो रही है तो हम लोग dv बाई dt नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे v dv बाई dx। ठीक है बच्चों, प्लीज माइंड इट। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा 2v
dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 कट, ये जो v dv बाई डी एक्स क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आ गया 1, यहां आप सीधा लिखोगे 1। बताइए, मस्त क्वेश्चन है ना, इजी है, प्लीज मेक ए नोट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। दिस इज अगेन 2021, अगस्त 2021 का क्वेश्चन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय v इज इक्वल टू दिस थिंग, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज फाइंड करनी है। चलो अच्छी बात है, तो एक्सेलरेशन तो वही होता है v dv बाई डी एक्स, v और x की बात हो रही है, टाइम की बात ही नहीं हो रही, तो फिर से वही काम कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, dv बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट 5000 प्लस 24x इंटू 0 प्लस 24, ये हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन होता क्या है, v dv बाई डी एक्स, v क्या है, ये है मेरे पास अंडर रूट 5000 प्लस 24x, dv बाई डी एक्स क्या है 24/2 अंडर रूट 5000 प्लस 24x, दिस वन, ये पूरा कट गया, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उफ, सो इजी। ठीक है बच्चों, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आपको डेली करना है। देखो जेई मेंस के क्रैक करने के लिए होता क्या है कि आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा पैटर्न का ही मालूम पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएंगे। और जेई अभी हमारे पास हार्डली 40 डेज हैं, तो इस 40 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हो बच्चों, बहुत कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट 2021, ट्राई करो बच्चों, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करके देखो कैसा होता है। ये करते हैं, तो होपफुली आप लोग पहले वालों ने सारे नोट कर लिया होगा और ये आप पॉज करके ट्राई भी कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो उनके लिए है जिनका आंसर नहीं आया है, स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं उनको दिमाग में कि क्या करें, लेकिन हम लोग करेंगे, पीछा करेंगे, एक एक चीज को फाइंड करेंगे। ठीक है, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे, आगे मैं तेरे पीछे पीछे आगे, ओ जुल्मी मेरे यार, ओ जुल्मी मेरे यार मैं तेरे पीछे पीछे। ये बच्चों हम लोगों ने लिख डाला है क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करनी है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है, तो मैं v को क्या लिखूंगा, सिंपली dx बाई dt, ये लिख लिया हम लोगों ने, dt को राइट साइड ले गया, इंटीग्रेट कर लिया, कर लेते हैं। तो यहां पर बोला गया है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 and 2 सेकेंड, मतलब यहां मुझे 1 सेकेंड और 2 सेकेंड लेना है, और यहां डिस्टेंस ट्रेवल कुछ होगा x1 से x2 तक, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब अपॉन 3, और ये है 1 से लेकर 2 तक। ये इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, अल्फा बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा बाई 3 2 का क्यूब माइनस ऑफ 1 का क्यूब। कुछ नहीं किया है मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है, नथिंग न्यू इन दिस, आप लोग सब कर चुके हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कितना, 4 माइनस 1 3 अल्फा बाई 2, दिस इज 3 अल्फा बाई 2 प्लस 8 में 7 बीटा बाई 3, 7 बीटा बाई 3, ऐसा कुछ है, 7 बीटा बाई 3 आ गया बच्चों, बी ऑप्शन मिल गया ना हमें, देखो ठीक है।
तो आपको घबराना नहीं है, आपको हर एक हाल में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इजी होता है, लल्लू होता है, हलवा होता है। 9th, ऐसा तो हम लोगों ने अभी अभी किया है, इसको छोड़ दो, रिपीट हो गया है 2021 में। हालांकि जेई के क्वेश्चन रिपीट हो जाए ऐसा बहुत ही कम होता है, कभी नहीं होता, शायद कभी कभी 10-20 साल में 1-2 बार हो जाता है। तो ऐसा हम लोगों ने अभी अभी कर चुके हैं, सो इसको अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाय बच्चों, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। ठीक है, ये भी आ चुका है, February 26, 2021 एग्जाम जेई मेंस। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है तो इजी। A scooter accelerates from rest for time t1 at a constant rate a1। देखो कितना सिंपल इंफॉर्मेशन है ना, एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट हुआ है, ये ऐसे एक्सेलरेट हुआ है, दिस इज u इज इक्वल टू 0, a1 है और टाइम t1 है। ठीक है, तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया होगा v, हमें नहीं पता। इसके बाद क्या बोला गया है कि ये डिसेलरेट हो रहा है और रेस्ट पे आ गया है ना, कम्स टू रेस्ट। इसके लिए जो एक्सेलरेशन है -a2 है ना। रिटार्ड मीन्स व्हाट, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और टाइम t2 बोला गया है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, दो जर्नी है, एक्सेलरेट डिसेलरेट, दिमाग में बैठ गया होगा, तो रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेने से दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। तो पहले इतने की बात करें, इसे जो नाम दे दो, जर्नी 1 एंड जर्नी 2। जर्नी 1 का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो जर्नी 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों। तो जर्नी 1 की बात करें तो आई कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ v हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, दिस इज a1 t1, ये हो गया। जर्नी 2 की बात करेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला। उसमें क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये v हो जाएगा, और यहाँ v क्या है, a1 t1 है, तो आप यहाँ लिख लो a1 t1, और ये हो जाएगा -a2, इस जर्नी का एक्सेलरेशन -a2, और टाइम कितना हो जाएगा t2, ये 0 है। तो ये इक्वेशन मिल गया मुझे, इसको आप अरेंज कर लो। मैं इस पूरे को लेफ्ट साइड की ओर ले आऊँगा, तो a2 t2 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 t1, सो a2 बाई a1 इज इक्वल टू t1 बाई t2। ठीक है, t1 बाई t2 मुझे मिल गया, a2 बाई a1 हो गया। दिस इज योर ऑप्शन सी। फैंटास्टिक बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, फिर आगे करते हैं। है ना, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे, ध्यान से देख लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोला गया है, यानी कि एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यही एरिया फाइंड करने को बोला गया है ना, वेलोसिटी टाइम का। डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो नेगेटिव एरिया भी पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो सारा जो पॉजिटिव होगा वो सारा पॉजिटिव ही लेंगे, और जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव ही लेंगे। लेकिन यहाँ डिस्टेंस पूछा गया है तो मुझे सारा का सारा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो मैं डिस्टेंस फाइंड करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रेपीजियम है, दिस इज द ट्रेपीजियम, OABSO ट्रेपीजियम। उसके बाद SDC है, ये ट्रायंगल है, दोनों का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस प्लस दिस, AB प्लस OS इनटू हाइट h, हाइट h कितना है, 4 है, सो दिस इज योर 4, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SDC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है 2 यूनिट, ये है ना 2 यूनिट, ये पूरा 2 ही तो है, इतना 2 है, तो नेगेटिव है, लेकिन मेरे को डिस्टेंस फाइंड करनी है तो पॉजिटिव 2 लेनी पड़ेगी। हाफ AB है कितना, 2 से लेके 3 तक, यानी कि 1 यूनिट, लेंथ है 1 यूनिट, 1। O से लेके S तक, S गिवन है 4.33, तो मैं लिखूंगा 4.333। हालांकि ऐसा फ्रैक्शन वाला होता नहीं है जनरल एग्जाम में, लेकिन ये आपको टेस्ट करना चाह रहा है शायद कैलकुलेशन, तो आप भी पूरा का पूरा लिख लो, 4.333 प्लस हाफ हाफ तो कट जाएगा, SD यहां से 4.33 से 6 है, ठीक है, तो SD का लेंथ कितना होगा, 6 माइनस 4.333, ये माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा, 6.000
4.333 ऐसे कर लो आप, 7661, 1.667, यहाँ लिख लोगे 1.667। उफ, कैलकुलेशन करवा रहा है तो। ये 4 है यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 डाल दो, 4/2 तो 2 हो गया, 2 इंटू 5.333 प्लस 1.667 कैलकुलेशन, ये कितना हो जाएगा 10.666, इसमें ऐड कर देते हैं 1.667, ये हो जाएगा 12.333। वो तो इसी में पॉसिबल है, बी और सी तो ऐसे ही रूल आउट हो गया। 49/4 होगा 12.25, ये हो जाएगा 12.33। फैंटास्टिक। देखो बच्चों इजी तो है, प्लीज मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। इजी है बच्चों, इसलिए कोशिश करो वीडियो को पॉज करके खुद से भी करने का, तो हो जाएंगे सारे। थोड़ा सा खोपड़िया चलाओगे तो हो जाएगा। द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम 0 to 5 सेकेंड। हमें 0 to 5 सेकेंड का डिस्टेंस मांगा गया है, यू और टी गिवन है, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड कर लेते हैं ना, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, ये 8 है, तो ये लाइन ऐसे गया है, तो वेलोसिटी टाइम वाला एरिया चाहिए, मीन्स ये वाला एरिया चाहिए मुझे। ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो जाएगा 5 और हाइट हो जाएगा 8, 20 मीटर। ये तो 9th क्लास के बच्चे भी कर देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 मीटर। बताइए क्या है यार, इट्स नॉट अप टू जे स्टैंडर्ड। ये ट्राई करो बच्चों, देखो कैसे होगा, थोड़ा सा खोपड़ी चलाओ। 9 जनवरी 2020 जेई मेंस, प्लीज मेक ए नोट, लिखो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करें आप बताओ। डिस्टेंस x कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विथ टाइम एज x² plus at² plus 2bt plus c if the acceleration of the particle depend upon x as x to the power minus n। ये माइनस n है बच्चों, यहाँ जो लिखा है ना x to the power minus n, ये ऐसा है। Where n is an integer, the value of n is, वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, हमारे को एक्सेलरेशन बोला गया है, फाइंड कीजिए। तो क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू at² प्लस 2bt प्लस ऑफ c, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दिस इज 2x dx बाई dt इज इक्वल टू 2at प्लस ऑफ 2b, ये होगा। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। आप एक काम कर लो, 2 to 2 को हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। नाउ डिफरेंशिएट इट अगेन, तो यहां से क्या मिलेगा, dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस x इंटू d² x अपॉन dt इज इक्वल टू at प्लस b। बढ़िया है, फैंटास्टिक हो गया। अब क्या करें, dx बाई dt, यहां से जो हमारे को वैल्यू आ रही है वो ध्यान से देखना है बच्चों। dx बाई dt मेरे को क्या मिल गया, at प्लस b अपॉन x, यही तो है। और लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, dx, ये हो गया एक्सेलरेशन, दिस वन, ठीक है। तो यहां मैं dx बाई dt का एक्सप्रेशन यहां से उठा के यहां डाल सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, at प्लस बी होल डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज योर एक्सेलरेशन। मैं कैपिटल ए से दिखा रहा हूं एक्सेलरेशन, ये पूरा का पूरा ए, दिस इज योर at प्लस ऑफ बी, ठीक है ना। चलो ठीक ही होगा, आगे बढ़ते हैं। x इंटू ए इज इक्वल टू at प्लस बी, ये पूरा टर्म मैं राइट साइड ले जा रहा हूं, माइनस at प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो x इंटू ए इज इक्वल टू at प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करना है at प्लस बी। देखो at प्लस बी यहां भी है, यहां भी मैं पूरा ब्रैकेट खोलने वाला हूं, तो at प्लस बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, इधर ये एक्स स्क्वायर बन के आएगा,
माइनस ए टी माइनस बी हो जाएगा और अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो एक्स ए मुझे क्या मिल जाएगा, ए टी प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए टी माइनस बी अपॉन होल क्यूब। एक्स स्क्वायर माइनस ए टी माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा काम खत्म। इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं दोबारा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि कोई डाउट ही ना रहे। x इंटू ए इज इक्वल टू ए टी प्लस बी इज कॉमन थिंग, तो 1 माइनस ये हो जाएगा ए टी प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये x इंटू ए टी प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए टी माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं नीचे लाऊंगा यहां पर तो एक्स क्यूब हो जाएगा, दिस बिकम्स एक्स क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब। अब आपको ध्यान देना है बच्चों कि हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस टू बी टी प्लस ऑफ सी है, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा वो देखना है। एक्स स्क्वायर की हम लिखे जा रहे हो ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी, ए टी प्लस बी ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी, है ना। एक्स स्क्वायर को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस ऑफ ए टी माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये सब क्या है, टी और ए बी सी फंक्शन है, टी और ए बी सी फंक्शन है, तो मुझे एक्सेलरेशन को एक्स पे डिपेंडिंग दिखाना है ना, तो ये पूरा चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये क्यूब है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स टू द पावर माइनस 3, तो एक्स पे डिपेंडेंट, एक्सेलरेशन का एक्स पे डिपेंडेंट है तो माइनस 3 हो रहा है, यानी कि मुझे इससे मतलब है, यानी कि n की वैल्यू यहां 3 हो गई, n इज इक्वल टू 3। दैट्स इट, काम खत्म हो गया हमारा। प्लीज मेक ए नोट। नेक्स्ट आगे करते हैं। A bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second. Just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करते जाओ क्योंकि हमें टाइम भी बचानी है। दिस इज 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड है ये। रेजिस्टेंस फोर्स, इतना रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉल इज क्लोज टू, यहां से जो बुलेट निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10/2019। बेकार बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसलिए जेईई मेन से बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स भी आते हैं। तो आप यहां से क्या करोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा लो। ठीक है, वी स्क्वायर तो मुझे फाइंड करनी है, यू तो 1 गिवन है। एक्सेलरेशन यहां पे तो डिसेलरेट होगा ना, जैसे ही बॉडी स्ट्राइक करेगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ इजिकल टू एम ए के अकॉर्डिंग एफ अपॉन एम लिख सकते हैं ना, और ये डिसेलरेशन है तो माइनस एफ अपॉन एम लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज 0.2 मीटर, ये मेरे को गिवन है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है बुलेट को, है ना। चलो 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 फाइंड कर लें जल्दी से। -2 फोर्स गिवन है 2.5 10 टू द पावर -2, मास है 0.02 इंटू 0.2। ठीक है, बढ़िया। ये 0.02 है तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, मतलब ये 2 बचेगा सिर्फ, इसका 0.2 तो गया, तो यहाँ इसकी जगह मेरे को सिर्फ 2 लिखना है, ये 2 और ये 2 भी गया, तो v इसका मुझे मिल जाएगा 1 माइनस ये 0.2 है,
इंटू 2.5 करेंगे तो 0.5 मिलेगा। सो 1 माइनस 0.5, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 0.5। v स्क्वायर था ये, तो 0.5 का रूट जो हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, आप खुद सोचो किसका रूट कितना आएगा, 0.5 का रूट, यानी कि 1/√2। 0.5 लिखो, ये एक ही बात है, 1/1.414, ठीक है, ये आ रहा है। तो कौन सा आंसर है जो मैच करेगा, है ना, इसका रूट हमारे को चाहिए। √2 की वैल्यू 1.414 होता है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं ना, 7, 0.7 आंसर है, 1 डिवाइड बाई 1.414 करो, 0.7 आएगा आपका, आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला ट्राई करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15, आगे बढ़ते हैं। ये भी 9 अप्रैल 2019 में आया हुआ है, जो कि काफ़ी इजी है आपके लिए। x और t के लिए दिया गया है क्वेश्चन, डिस्टेंस और टाइम। x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इज वेलोसिटी विल बी। एक्सेलरेशन जीरो करना है और वेलोसिटी फाइंड कर देनी है, तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ना एक्सेलरेशन। तो पहले तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको जीरो कर देंगे तो 2b/6c इज इक्वल टू t हो जाएगा, ये हो जाएगा b/3c। इस टाइम के लिए काम करेंगे, b/3c हो गया। इस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है, अब मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इस t की वैल्यू वापस वेलोसिटी में डाल देते हैं ना, टेंशन ही खत्म है, क्योंकि वेलोसिटी मुझे t में चाहिए नहीं, मुझे तो ABC में चाहिए। तो a रहेगा प्लस 2b, t की जगह लिख लेंगे b/3c माइनस 3c इंटू टी स्क्वायर, तो हो जाएगा b²/9c²। ठीक है, तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, a प्लस 2b² माइनस b²/3c। ठीक है, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिला, a प्लस b²/3c, ये बी ऑप्शन आ गया, हो गया, मजेदार। ठीक है बच्चों, तो कहना यह है कि पास्ट ईयर पेपर से हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है और हमें कितनी तैयारी की जरूरत है, और प्रैक्टिस जब आपको हो जाता है तो आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि मुझे स्टेप्स क्या उठाने चाहिए। ठीक है बच्चों, स्टे ट्यून्ड, और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ बच्चों, ये भी आ चुका है जेईई मेंस में 2018 में, अप्रैल वाले पेपर में। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, लंबा क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चंस को पहले। अ मैन इन ए कार एट लोकेशन एट Q, ये कार की लोकेशन है, मैन है उसमें, ड्राइविंग हाईवे मूविंग विद स्पीड V, स्पीड V से जा रहा है आगे, दिस इज स्पीड V। He decides to reach a point P in a field at a distance D from the highway, ये हाईवे है और डिस्टेंस D पे एक फील्ड है। स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ टू दैट ऑन द हाईवे, मतलब इधर ये चला जाएगा, हाईवे से, हाईवे का रास्ता है, ये फील्ड की ओर जाएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी v/2 इस रास्ते के लिए। बात सही भी है, हाईवे पे तो भाई ज़्यादा स्पीड होती है। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस RM, RM पता करना है, इसको x मान लो, सो दैट द टाइम टेकन टू रीच P इज मिनिमम, P तक जाने का टाइम मिनिमम हो जाए। ठीक है, ये इसको मैंने x ले लिया है, एक काम करो आप Q से लेके M तक एक डिस्टेंस मान लो A, कुछ डिस्टेंस है वो A है, वो ले लेते हैं। और एक काम कर लो, QR के लिए काम कर लेंगे, फिर RP के लिए काम कर लेंगे। R से लेके P तक का डिस्टेंस भी आप मार्क कर लो, अच्छा रहेगा। इसके लिए टाइम T1 ले लो, Q से लेके R तक,
फिर आर से लेके पी तक टाइम t2 ले लो, तो टाइम t1 में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a माइनस एक्स। देखो ये पूरा a है ना, माइनस एक्स क्या देंगे तो क्यू आर की बात हो रही है, अपॉन स्पीड v। और t2 क्या है, r से लेके p तक t2 है, तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज v/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन वी, मिल गया। मुझे पूरा टाइम को मिनिमाइज करना है, टोटल जो जर्नी लग रहा है ना उसको मिनिमाइज करना है। तो आई कैन राइट टोटल टाइम इज इक्वल टू व्हाट, t1 प्लस t2। और t1 क्या है, x माइनस एक्स अपॉन वी, और t2 क्या है, तो ये है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब जिसने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा उनको पता होगा कि यहाँ क्या करने वाले हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। x हमें को फाइंड करनी है, x इज ए वेरिएबल, टाइम को बोला मिनिमम करना है, x को भी फाइंड करनी है और टाइम मिनिमम होना चाहिए। दैट मीन्स मेरा टारगेट क्या है बच्चों, dt/dx को मैं 0 कर दूंगा। मैक्सिमम मिनिमम वाले बच्चे समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे, जो हम लोग हमेशा करते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले केस में। तो क्या हो जाएगा, ये dt/dx इज इक्वल टू, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a की जगह 0 आ जाएगा, -1/v हो जाएगा, और 2/v बाहर हो जाएगा। यहाँ से 2/v तो बाहर ही है ना, कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू 2x, ये मिल गया मुझे। तो v ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो v तो इधर आके खत्म, v का मामला खत्म हो गया। मुझे क्या मिला, 0 इज इक्वल टू -1 प्लस ये 2 भी गया, प्लस 2x/v, सॉरी v तो खत्म हो गया हमारा, v खत्म हो चुका है बच्चों, 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। -1 को इधर ले आओ और ब्रैकेट खोल दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। हो गया, ठीक है। तो x मुझे मिल जाएगा d/√3। कितना मजेदार, ये कुछ लगा कि भाई कुछ जेई वाला कुछ तो है, बाकी सब तो लल्लू थे ना, लल्लू वाले क्वेश्चंस। दिस इज d/√3। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग।